चलो लेट्स स्टार्ट. इनकम फ्रॉम बिजनेस. हेडिंग दे दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस. नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर में आएगी, राइट है ना? कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, पहले हमको वो समझना है. तो एज पर सेक्शन 28 जो इसका चार्जिंग सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28. राइट डाउन. Any income comes under the head. Any income comes under the head income from business if one condition are satisfied. ठीक है ना? कंडीशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, अगर मैंने कोई चीज खरीद के बेची है या मैंने कोई सर्विस दी है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगी. आया ना प्रियंका? यस सर. यस सर. अब मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? यस. सपोज करो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है. बंदा इसका बॉस है, एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है. ठीक है, इसकी ना एक शॉप है जिसमें ये बंदा काम करता था, मिस्टर ए. थोड़े दिन के बाद मिस्टर ए को लगा, अरे यार मेरे को भी तो सब पूरा नॉलेज हो गया, मैं क्यों ना खुद की शॉप खोल लूं. ठीक है, तो इसकी जो शॉप थी ना वो सपोज करो बांद्रा में थी, और इसने ठीक इसके बाजू में ही एक और शॉप खोल लिया बांद्रा में. अब मिस्टर बी को मालूम पड़ा कि यार तू मेरे बाजू में दुकान खोलेगा तो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, एक काम कर, ए ले 10 लाख रुपए और ये बिजनेस यहाँ पे मत खोल. बात समझा? क्या ये 10 लाख रुपए इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट है? हाँ या ना? क्या ये इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा? यस सर. तो बिजनेस कहाँ किया उसने? बिजनेस ना करने का पैसा मिल रहा है उसको, राइट है ना? नहीं सर, बिजनेस नहीं किया. क्यों? हाँ सर. यस. मेरा क्वेश्चन समझो, क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट है? इनका नो सर. ओके, पहली चीज हमको ये क्लियर रखना है कि बिजनेस ना करने का भी पैसा जो मिलेगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगा. यस, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस. क्लियर है? कहाँ टैक्सेबल होगा? यस सर. इनकम फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस. क्लियर है? आया ना? यस सर. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये तो आएगा ही, और बिजनेस ना करने का जो पैसा है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में ही आएगा. बात समझ में आ रही है? यस सर. ये लिखा? यस सर. ना अब हमको ध्यान में क्या रखना है, बेसिकली बिजनेस में होता क्या है. अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो दो चीजें पॉसिबल है. क्या क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि या तो आपकी इनकम होगी या तो आपका एक्सपेंसेस होगा, राइट है? यस सर. अगर कोई इनकम है तो या तो वो अलाउड होगी या तो वो अलाउड होगी. सही बात है? यस सर. सेम वे ऐसा यहाँ पर भी होगा, एक्सपेंसेस में भी आपका जो खर्चा है या तो वो अलाउड होगा या तो वो नॉट अलाउड होगा. क्लियर है? यस सर. अब मुझे दिमाग में क्या रखना है, देखो, अब सपोज करो कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मैंने मेरे बिजनेस में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया,
और नेट प्रॉफिट दिखाया कि इतने नेट प्रॉफिट पे मुझे टैक्स भरना है, वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा Yes. नहीं मानता है। वो क्या करता है, कुछ चीजों को अलाउड करता है और कुछ चीजों को डिसअलाउड करता है, मतलब अलाउड नहीं करता है। तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सी चीजें अलाउड है और कौन सी चीजें नॉट अलाउड है। क्लियर है? तो पहले हम एक्सपेंसेस Yes, की sir. थ्योरी, बाद में इनकम की थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है ना? लिखा है तुमने? No, sir. करो स्टार्ट। Yes, sir. एक्सपेंसेस में हमको याद रखना है कोड वर्ड ई बा सा देवी टीवी LIC। ओके, Yes, sir. बिपाशा देवी टीवी LIC। ओके, सो बिपाशा देवी को क्या हो गया, टीवी हो गई, तो उसने अपनी LIC निकाली, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया बी फॉर बैड डेट्स। मैं ये सब बात कर रहा हूँ P&L के डेबिट साइड की, यानी एक्सपेंसेस कहाँ दिखता है? P&L के डेबिट में। P&L के और इनकम कहाँ दिखता है? P&L के क्रेडिट में। तो जो भी चीज P&L के डेबिट में दिख रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या तो वो अलाउड होगा या तो वो नॉट अलाउड होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आ गया बैड not डेट्स। allowed. Yes, sir. तो अगर सब में क्वेश्चन में हमको क्या देगा, हमको एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के देगा। क्या देगा? Profit and loss account. अकाउंट बना के देगा। मुझे उसमें टिक मार्क करना है कि अलाउड है कि नॉट अलाउड है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो बैड डेट्स, सिर्फ बैड डेट्स दिया है, Yes, sir. ठीक है ना? Yes. तो अलाउड है, मैं जो साइन दे रहा हूँ अलाउड का है, ठीक है ना? रिजर्व फॉर Yes. डाउटफुल डेब्ट दिया है तो नॉट अलाउड है। पर्सनल बैड डेट्स नॉट अलाउड है, ठीक है ना? क्लियर है? ये हो Yes, गया sir. हमारा बी। तो बी Yes. में क्या क्या आ गया? बैड डेट्स अलाउड है, RDD नॉट अलाउड है, पर्सनल बैड डेट्स नॉट अलाउड है। P, P for प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना? इसमें 1/5 इज अलाउड, 4/5 इज नॉट अलाउड, ठीक है? Yes, sir. 1/5 इज अलाउड, 4/5 इज नॉट अलाउड। यानी कि उन्होंने देखा जाए तो 20% होता है ये, तो 20% अलाउड है और 80% नॉट अलाउड है, ठीक है? नेक्स्ट P Yes, इज sir. पेनल्टी। ओके, तो पेनल्टी का मतलब क्या? अगर तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें कोई पेनल्टी लगती है तो दो पॉसिबिलिटीज होगी। पेनल्टी तुम्हें दो चीजों के लिए लग सकती है। पहला, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, Contract. ठीक है ना? और दूसरा, ब्रीच ऑफ लॉ। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जैसे कि तुम्हारी कंपनी ने किसी और कंपनी से क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतने टाइम में माल डिलीवर हो जाएगा या इतने टाइम में माल रेडी हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया, तो उस पर आपको पेनल्टी लगी। तो वैसा खर्चा अलाउड है, लेकिन आपने GST नहीं भरा टाइम पे, आपने लॉ तोड़ दिया, आपके सेल्स टैक्स से पेनल्टी पड़ गई, आपके इनकम टैक्स की पेनल्टी हुई, तो वो नॉट अलाउड है। यानी कोई लॉ तोड़ने पे अगर कोई पेनल्टी लगेगी तो नॉट अलाउड है, यानी कि ये नॉट अलाउड है और ये अलाउड है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यहाँ तक हो गया हमारा बी पा। ए बाकी है। ए इज इक्वल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है? अगर मैंने एडवर्टीजमेंट किया बिजनेस का और वो बिजनेस का खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो अलाउड है। डिफर्ड रेवेन्यू होगा, डिफर्ड रेवेन्यू मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा, तो नॉट अलाउड है।
और अगर मैंने किसी न्यूज़पेपर में ऐड दिया लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी का होगा, किसका होगा? पॉलिटिकल पार्टी। नॉट अलाउड है। जैसे कि मैंने सामना पेपर में ऐड दे दिया, अब सामना पेपर किस में आता है? शिवसेना के अंडर में आता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। तो ऐसे केस में अगर मैं उसमें एडवर्टीजमेंट करूंगा तो नॉट अलाउड होगा। क्लियर है? दूसरे किसी पेपर में करूंगा तो अलाउड है। ओके, यस। नेक्स्ट एस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस इज इक्वल टू सैलरी। एस 2 बार है। अच्छा, सैलरी अगर दिया है, ठीक है, तो सैलरी किसको दूंगा? टू स्टाफ और टू सेल्फ। स्टाफ को दिया तो अलाउड है, सेल्फ को दिया तो नॉट अलाउड है। ठीक है, ओके। और एक और ऐसे जिसको बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस में अब क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस, हमने साइंटिफिकली क्या किया है? कोई रिसर्च किया, मेरी कंपनी रिसर्च करती है, ठीक है? तो उस कंपनी से कि अपना बार्क हो गया, बार्क पता है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यस। ठीक है, अब मेरी कंपनी जो है वो रिसर्च का काम करती है, तो रिसर्च करने के लिए या तो मैं इन इंडिया करूंगा रिसर्च, या तो मैं यस। आउटसाइड इंडिया करूंगा रिसर्च। यस। अगर मैंने इंडिया के बाहर किया, ठीक है ना, इंडिया के बाहर रिसर्च किया तो 100% अलाउड है, पूरा का पूरा खर्चा। ठीक है, लेकिन मैंने इन इंडिया किया तो दो पॉसिबिलिटीज, मैं या तो किसी लैंड के ऊपर रिसर्च करूंगा या अदर देन लैंड, मतलब रिमेनिंग। बात समझा? अगर मैंने लैंड के ऊपर कोई भी रिसर्च किया तो नॉट अलाउड है, और रिमेनिंग में पूरा का पूरा अलाउड है, इसलिए 200% कर दो। ठीक है, मतलब अगर मैंने 100 रुपया खर्चा किया आउटसाइड इंडिया रिसर्च का तो गवर्नमेंट मुझे 200 रुपया माफ कर देगी। हाँ, अगर इंडिया में करता हूँ और किसी लैंड के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ कि हाँ मैं जमीन बड़ी कर दूंगा, मैं इसमें से सोना निकाल लूंगा, तो नॉट अलाउड है। इसको छोड़ के कुछ होगा रिमेनिंग तो अलाउड है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है ए, एनिमल रिटर्न ऑफ। अब एनिमल रिटर्न ऑफ क्या है सर? हम तो बिजनेस कर रहे हैं, एनिमल कहाँ से आ गया? राइट? अब सपोज करो कि तुम्हारा जो बिजनेस है वो मिल्क का है। किसका है? मिल्क। मिल्क का। तुम्हारा बिजनेस जो है वो उसका है वुलन का है, जो कपड़े ठंडी कपड़े बनाते हैं ना। ठीक है, यस सर। कहाँ से आते हैं? वो शिप से आता है, राइट है ना? तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं वो जो शिप है वो आपका असेट्स है। अच्छा, अगर तो आपको मिल्क मिल रहा है तो वो गाय भैंस जो है वो आपके असेट्स है, हाँ या ना? यस सर। बिजनेस में असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, सही बात है, क्योंकि हम उस पर डेप्रिसिएट करते हैं, वो मेरा खर्चा होता है, राइट है? अब क्वेश्चन ये है कि क्या तुमको पता है कि वो एनिमल कब मरेगा? नो सर। पता कि वो 10 साल जी सकता है, 1 साल में मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट है ना? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट यस सर। जिस साल वो मरेगा वो साल उसका पूरा का पूरा तुम डेप्रिसिएशन ले लो साल। ठीक है ना? क्लियर है? अब कितना डेप्रिसिएशन होगा? तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो भी उसका कॉस्ट है माइनस का स्क्रैप वैल्यू, ये माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो पूरा का पूरा बिजनेस में अलाउड होगा। बात समझा? कॉस्ट मतलब जैसे कि सपोज करो कि मेरी जो गाय थी वो मैंने 40,000 में लिया था, ठीक है, 10 साल तक उसने अपने को दूध दिया, लेकिन हमने क्या किया, कभी उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो 10 साल तक जिंदा रहेगी, राइट है ना? तो 40,000 उसका कॉस्ट था। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब अब वो मर गई है तो उसने किसी और को दे दिया जिससे वो चमड़ा वमड़ा निकालेगा। सपोज करो 1,000 रुपया उसने उसका मुझे दिया, तो 39,000 एज अ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा बिजनेस में। क्लियर है? यस सर। ये हो गया हमारा विपाशा। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज डी। डी इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन में अगर SLM मेथड मैंने यूज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो नॉट अलाउड है। वही मैंने WDV मेथड यूज किया तो अलाउड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया तो अलाउड है, और SLM मेथड यूज किया तो नॉट अलाउड है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज डी। वापस से डी है 2 बार। दिवाली Yes, पूजा sir. एक्सपेंसेस। Yes. अगर मैंने दिवाली पूजा में कुछ खर्चा किया है एट ऑफिस तो अलाउड है, बट मैंने कहाँ किया है? एट होम, तो नॉट अलाउड है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा देवी ई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अलाउड है। वी वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, इसमें भी सेम 1/5 is allowed, 4/5 is not allowed. समझाइए प्रियंका? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज आई, देवी आई। तो आई इज इक्वल टू इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस में किसका निकालूंगा? खुद का और एम्प्लॉयज का। इंश्योरेंस भी 2 तरह के होंगे ना, या तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है या तो मैंने मेडिकल निकाला है। Medical insurance. अगर लाइफ इंश्योरेंस मैंने निकाला है किसका? खुद का, सेल्फ, नॉट अलाउड। स्टाफ का निकाला है तो भी नॉट अलाउड। मेडिकल मैंने निकाला है सेल्फ, नॉट अलाउड। स्टाफ का निकाला है तो अलाउड। बात समझा? नहीं समझा? Yes, sir. अगर मैंने स्टाफ का सिर्फ मेडिकल निकाला तो अलाउड है, LIC वैसे नॉट अलाउड है। ठीक है, और पर्सनल तो छोड़ ही दो, वो तो आएगा ही नहीं। ये हो गया Yes, हमारा sir. बिपाशा देवी। नेक्स्ट आता है टी। टी इज इक्वल टू टैक्सेस। अगर कोई भी टैक्स दिया होगा P&L के डेबिट साइड में, तो टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Indirect. तो मैं ऐसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि कौन से टैक्सेस नॉट अलाउड है। तो अगर मैंने कोई एडवांस टैक्स भरा है, क्या भरा है? एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब का सब नॉट अलाउड है। इसको छोड़ के जो बच गया रिमेनिंग, वो सब का सब अलाउड है। रिमेनिंग कौन सा बच गया? GST बच गया, सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सब अलाउड है बिजनेस। बात समझा? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा टी। नेक्स्ट आता है बी। B. बी इज इक्वल टू बोनस, अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट एल, लीव सैलरी, अलाउड है। ठीक है, LI। नेक्स्ट हो गया आई। Yes, आई इज sir. इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने लोन लिया है और मैं उसका इंटरेस्ट पेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लोन Yes. लिया है किसके लिए? फॉर बिजनेस, तो अलाउड है, और अदर नॉट अलाउड है। बात समझा? मैंने लोन लिया Yes, है sir. बिजनेस के लिए, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो एज अ खर्चा अलाउड होगा, ठीक है। लेकिन मैंने किसी और पर्पज से लिया, Other. मैरिज के लिए ले लिया, घर Not. खरीद, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे नॉट अलाउड होगा, ठीक है ना। Yes, sir. ये हो गया हमारा TBLI। सी फॉर कंट्रीब्यूशन टू PF, प्रोविडेंट फंड, अलाउड है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? बिपाशा देवी TBLIC पूरा कंप्लीट। Yes, sir. ओके,
तो हमने ये चीज कंप्लीट की है, LIC, ठीक है। पहले इसको लिख लो, अच्छे से लिख Yes, लिया sir. पूरा। Yes, sir. ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई हमारे P&L के डेबिट साइड में कौन सी चीजें अलाउड है और कौन सी चीजें नॉट अलाउड है, यहाँ तक Not समझा? allowed. Yes, sir. Okay. अब हमको समझना है कौन सा साइड, एक्सपेंसेस का साइड। वहां पर भी कौन सा, सॉरी इनकम साइड, कौन सा अलाउड है और कौन सा नॉट अलाउड है, बात समझा? Not allowed. Yes, sir. ओके तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो मेरे को अभी। No, sir. No doubt. अब आते हैं हम लोग इनकम साइड में। Income. अगर मैं इनकम साइड में बात करूँ तो वही दो चीजें पॉसिबल है, अलाउड होगा या नॉट अलाउड होगा, और इसका कोड है जिराफ। Yes. कोड क्या है? सबसे पहले जी, Giraffe. ग्रॉस प्रॉफिट अलाउड है। G is equal to gift from client, आपका क्लाइंट ने गिफ्ट दिया, अलाउड है। R is equal to रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, अलाउड है। A is equal to any income related with business, अलाउड है। और F is equal to C from client, अलाउड है। बात समझा? ये सबको छोड़ के अगर कुछ आएगा तो नॉट अलाउड करेंगे, ठीक है। Yes, sir. डिविडेंड आ गया तो इसमें नहीं है ना, तो नॉट अलाउड। Yes. आ गया तो इसमें नहीं है ना, तो नॉट अलाउड करेंगे। मतलब सिर्फ ये 5 चीज ही है बस। ओके Yes, sir. तो कुल मिलाकर हमने क्या क्या समझा, मैंने P&L का डेबिट साइड में क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नॉट अलाउड है वो बताया, ठीक है। Hmm. और Yes. P&L के क्रेडिट में क्या क्या अलाउड है क्या क्या नॉट अलाउड है मैंने वो बताया। Hmm. अच्छा अब हमको करना क्या है, हमको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या करना है? Format. वो फॉर्मेट के हिसाब से जो जो चीज नॉट अलाउड होगी मुझे वो लिखना है। वापस बोल रहा हूँ, फॉर्मेट के हिसाब से क्या करना है, जो जो चीज नॉट अलाउड होगी वो जो चीज लिखना है। not allowed है। हाँ बात समझा? Yes, पहले sir. फॉर्मेट देख लेते क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का ये लिख के हो गया। Yes, sir. ओके पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर नेम ऑफ असेसी, हमारा प्रीवियस ईयर और हमारा असेसमेंट ईयर, बराबर है, ये तो आता ही है। तो सबसे पहले आ जाएगा नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर P&L अकाउंट, यानी क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, ठीक है। हाँ प्रियंका, उसमें Yes, अगर sir. प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट लिखूंगा, उसमें अगर लॉस है तो मैं लॉस लिखूंगा। यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. फिर ऐड करूंगा नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। क्या ऐड करूंगा? नॉन Non-business एक्सपेंसेस, इसको हम प्यार से बोलेंगे NBE, ठीक है ना, NBE। कहाँ मिलेगा ये हमको? P&L के डेबिट साइड में जो जो चीज नॉट अलाउड थी मैं उसको लिखूंगा। वापस बोलूं, P&L के डेबिट साइड में जो भी मुझे एक्सपेंस दिया है उसमें से कितनी चीजें नॉट अलाउड है वो सबको मैं यहाँ एक के नीचे एक लिख दूंगा। बात समझा? Yes, sir. इससे मालूम पड़ेगा कौन सी चीज अलाउड है कौन सी नॉट अलाउड है, हमने ऊपर थ्योरी में देख लिया, हाँ. ठीक है। तो ये हो गया अपना एक आंसर, इनकम फ्रॉम, सॉरी ऐड करेंगे नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, फिर लेस करेंगे नॉन बिजनेस
इनकम, इसको हम बोलेंगे NBI। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा मुझे? PNL के क्रेडिट साइड में, और PNL के क्रेडिट में Yes, sir. नॉट अलाउड करूंगा ना, उसको मैं PNL. के नीचे एक लिख दूंगा। बात समझा आप प्रियंका? Yes, sir. ओके, फिर Yes, वापस sir. लेस करेंगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बोलेंगे UBE। ये मिलेगा हमको एडजस्टमेंट से। कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट से। तो वो एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी तक मैंने इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है, फिर ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। ये भी मिलेगा कहाँ से? एडजस्टमेंट से। इसको हम लोग बोलेंगे UBI। ठीक है, तो ये ऐड, ये लेस और ये ऐड, ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप प्रियंका Yes, sir. समझाइए। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा हमको? क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट एंड PNL लॉस वो allowed है. और Yes. एडजस्टमेंट दिया रहेगा, राइट है ना? हमें Yes, क्या sir. करना है? हमें एडजस्टमेंट रीड करना है। Allowed है कि not allowed है. वो कैसे मालूम पड़ेगा? विपाशा देवी TVLIC से, बराबर है? Yes, sir. उसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थियरी याद करनी पड़ेगी। Sir. हाँ, बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता। टैक्स का सिंपल सा रूल है, हाँ. अगर नहीं याद है तो सब नहीं आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो पहली चीज हमें क्या करनी है, ध्यान में क्या रखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी Yes. चीज अलाउड है और कौन सी चीज नॉट अलाउड है, और PNL क्रेडिट में Not allowed. कौन सी चीज नॉट अलाउड है, राइट है? Yes, sir. नाउ कितना टाइम दूं मैं तुमको याद करने के लिए पूरा? Sir, आज का दिन दे दो. आज का पूरा दिन? हाँ. पहले का थियरी याद है, भूल गई? हाँ सर, याद है. मैंने कल ही रिवीजन की क्योंकि आज लेक्चर है ना, इसलिए. ठीक है, ये लिख के हो गया? यस सर. ओके, तो तुम्हें क्या करना है? एक तो फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? यस सर. नेट प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है एज पर PNL अकाउंट। ऐड लेस लेस ऐड, क्या याद रखना है? ऐड लेस लेस ऐड, ऐड लेस लेस ऐड, ऐड लेस लेस ऐड, ऐड लेस लेस ऐड। याद रहेगा प्रियंका? यस सर. याद रहेगा? यस सर. ऐड लेस लेस ऐड। पहले ऐड में ऐड. एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस इनकम हो गया। एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस इनकम। तो पहला ऐड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, लेस नॉन बिजनेस इनकम, लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, खत्म। ठीक है, यस सर. तो पहला चीज तुम पहले इसको याद कर लो, फिर इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर मैं वो लिखाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ. यस सर. ओके, तो कल मिलेंगे हम लोग 10 बजे वापस से, लेकिन तब ये कंप्लीट चाहिए याद करके। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ. यस सर. बाय सर.